अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाखिर फैसला हो गया कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। जुमरात का दिन होगा, अवामी मेला सजेगा और उस रोज़ पाकिस्तान के अवाम आने वाली हुकूमत का फैसला कर देंगे। आने वाली हुकूमत किसकी होगी? दावेदार है मुस्लिम लीग नवाज़ के वो हुकूमत बनाने जा रही है और मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने आप को मजबूत समझती है, वो दावेदार है, मंशूर भी दे चुकी है कि हुकूमत वो बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रही है। तहरीक इंसाफ इस बार ख्वाबों की दुनिया से ज़रा दूर है। वो इसलिए दूर है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, पार्टी की लीडरशिप गिरफ्तार है या मुकदमात का सामना कर रही है और PTI दबाव का सामना भी कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, पंजाब सबसे बड़ा मार्का पंजाब में लड़ा जाएगा और पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, उसका वोट बैंक इतना नहीं है कि वो दावा कर सके कि वो पंजाब जीत कर वफाक की हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। इस लिहाज से पंजाब में मुकाबला है मुस्लिम लीग नवाज़ का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी जो है वो आखिरी नंबरों पर हो सकती है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कैसे जीतेगी? सवाल ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जो इलेक्टेबल्स हैं, जो उनके बड़े ओहदेदारान हैं, उनके हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अगर मिसाल ली जाए लाहौर के अंदर ही, तो सरदार अयाज सादक जो स्पीकर रहे, वफाकी वज़ीर रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। उनके हलके में इलेक्शन लड़ना है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब ने, और अगर अयाज सादक भी मौजूद होते हैं, अब्दुल अलीम खान भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर दोनों ये उम्मीदवारान आपस में लड़ के जीत कौन पाएगा? अलीम खान साहब को ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग नवाज़ या उनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा ना करे या कोई ऐसा हल्का उनको दे दिया जाए जहाँ से अलीम खान इलेक्शन जीत सकें। दूसरा मसला होगा जहांगीर खान तरीन के लिए। वहाँ उनके हल्के के अंदर भी लोधरा में एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम लीग नवाज़ का है। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और जहांगीर खान तरीन भी मद्दे मुकाबल होते हैं, तो फिर जहांगीर खान तरीन कैसे जीतेंगे और PMLN कैसे जीतेगी? ये सूरत हाल का सामना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। गोया जहांगीर खान तरीन के खिलाफ भी मुस्लिम लीग नवाज़ को सरेंडर करना पड़ेगा। एक और अहम हल्का है वो गुजरात का, जहां आबद रज़ा कोटला एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नवाज़ के। हर दौर में इलेक्शन जीतते रहे हैं और उनका अपना वोट बैंक, उनकी बरादरी, उनकी वहाँ ग्रुप, उनका बड़ा मजबूत ग्रुप है। और ये कहा जाता है कि अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की मजबूत तरीन नशिस्तें हैं तो उसमें आबद रज़ा की सीट शामिल है। अब चौधरी सालक हुसैन वहाँ से उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आबद रज़ा कुछ नाराज़ भी दिखाई देते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप से। अगर सालक हुसैन और आबद रज़ा मद्दे मुकाबल होते हैं तो फिर सालक हुसैन साहब भी कैसे जीत पाएंगे जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं। अब ये हो सकता है कि सालक हुसैन वो हल्का छोड़ें और मोनस अलाई, चौधरी मोनस अलाई जो चौधरी परवेज़ अलाई के बेटे हैं, उनके मद्दे मुकाबल हों। तो ये मुकाबला भी एक देखने को मिल सकता है, चौधरी मोनस अलाई का मुकाबला चौधरी सालक हुसैन। लेकिन अगर देखा जाए तो IPP जो है उसको किसी न किसी सतह पे इत्तेहाद करके जो है PMLN के साथ अपनी इतनी पोजीशन बनानी है कि वो हुकूमत जो है साजी में उसका अहम किरदार हो। दूसरी तरफ हुकूमत साजी किसकी होगी? अब यकीनी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल जाते हैं, दोनों जमातें, क्योंकि माजी में आसफ अली जरदारी और इमरान खान के माबैन जब इतम एतमाद की तहरीक आई थी तो फिर मलिक रियाज की मार्फत एक रब्ता करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो बहरहाल कामयाब ना हो सकी। लेकिन उससे पहले जब चेयरमैन सेनेट सादक संजानी बने थे तो पीपल्स पार्टी और PTI की सपोर्ट भी उन्हें हासिल थी। फिर उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो बाकी मामला, सलीम मांडीवाला जब पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने अपने वोट जो है वो हवाले कर दिए थे अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब के, कि वो इन वोटों को जो है सलीम मांडीवाला साहब को दे सकते हैं। गोया कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद तो रहा है, लेकिन क्या इन इंतखाबात के अंदर PTI और पीपल्स पार्टी करीब आ सकते हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत साजी किसकी होगी? अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब 176 वोटों के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। गोया उनकी हुकूमत पहले रोज़ से ही डामाडोल थी, हचकोले खा रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2013 में और उससे पहले 97 के अंदर जब हुकूमत बनाई तो मुस्लिम लीग नवाज़ सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। इस बार भी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास
कुछ ज़्यादा चांस दिखाई देता है, वो ये है कि अगर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को और काफ लीग को पंजाब के अंदर, MKM को कराची के अंदर और बाप पार्टी के साथ बलूचिस्तान में इत्तेहाद कर लेती है तो मुस्लिम लीग नवाज़ बासानी सादा अक्सरियत की तरफ जा सकती है। फिर उसे पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पीपल्स पार्टी के बगैर ही मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। गोया इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जो है वो 169 वोट चाहिए होंगे। 169 हल्का बंदियों में जो है तादाद कम होने के बाद अब 169 के साथ कोई भी पार्टी जो है हुकूमत बना सकेगी। अब असल मसला ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत के बगैर, इमरान खान साहब की इलेक्शन कम्पेन के बगैर, जब वो ख़ुद इलेक्शन कम्पेन नहीं कर रहे होंगे, जो बाकी उनके उम्मीदवारान बचे होंगे, क्या इस पोजीशन में होंगे, इतनी बड़ी तादाद में जीत सकते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जा मिलें और पीपल्स पार्टी और PTI मिल के हुकूमत साजी के लिए PMLN का मुकाबला कर सकें। ये बड़ा एक अहम जो है वो मरहला आन पहुँचा है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अगर कंपेन इमरान खान साहब नहीं चलाते और इसी तरीके से मुकदमात का सामना तहरीक इंसाफ को करना पड़ता है, जो अब तक तहरीक इंसाफ मुकदमात का सामना कर रही है, उनकी बेशतर लीडरशिप जेलों के अंदर है, कुछ मफरूर है और उनको हलकों के अंदर अगर इतनी आज़ादी नहीं मिलती इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का वह मुतालबा कर रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं, उस पर भी उन्हें अगर सपोर्ट नहीं मिलती, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो PTI इस पोजीशन में नहीं आ सकती कि वो इतने नशिस्तें जीत सके कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत साजी कर सके। क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने KPK के अंदर जिस तरीके से इलेक्टेबल्स को साथ मिला लिया हुआ है और मिलाते चले जा रहे हैं, उन्होंने जो है वो दिन ब दिन उनकी टारगेट, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो इलेक्ट हुए थे, अब उनको अगर वो साथ मिला लेते हैं तो KPK के अंदर भी PTI को एक बड़ा झटका मिल सकता है। फिर मौलाना फजल रहमान KPK के अंदर PTI के साथ जा नहीं सकते, अब वो परवेज़ खटक साहब के साथ या वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अगर जाते हैं KPK के अंदर तो मौलाना फजल रहमान भी अपनी कुछ नशिस्तें जीतने में ऐसी कामयाब हो सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट के साथ बड़ी आसानी हो सकती है। MKM कराची के अंदर बेहतर कम बैक कर सकती है, पीपल्स पार्टी कराची के अंदर कुछ सीटें जीतने की पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन अगर लूज़र ज़्यादा होगा कराची के अंदर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। तहरीक इंसाफ को 2018 वाली पोजीशन कराची के अंदर मिलने का भी इम्कान कम नज़र आता है। इन हालात में दावे अपनी जगह पर, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का जो सूरत हाल है वो खासी बेहतर है, लेकिन इसके लिए आने वाले दिन, आने वाली सियासत उसको देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये इत्तेफाक राय हो चुका है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के माबैन के 8 फरवरी 2024 बरोज़ जमरात पाकिस्तान के अवाम फ़ैसला करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद कर दिया कि ये तारीख भी आगे नहीं जा सकती। अगरचे 11 फरवरी की तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, लेकिन फिर सदर के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के बाद ये फ़ैसला कर लिया गया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब ये बेचैनी कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कितनी ताख़ीर का होंगे, ये बेचैनी तो आज के दिन से ख़त्म हो गई। अब अगला मरला है सियासी मैदान में उतरने का। सियासी मैदान में कौन जमातें किस ताकत के साथ, किन उम्मीदवारों के साथ उतरेंगी, ये बड़ा अब अहम मौजू रहेगा 8 फरवरी 2024 तक। तमाम हलके भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें। पंजाब की सियासत से आगाज़ करेंगे कि पंजाब किस हलके में कौन से उम्मीदवार, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी सियासी जमात किस पोजीशन में है, ये गाहे बगाहे आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे।